तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा। वैसे तो ये एक बहुत ही अहम कूटनीतिक दौरा था, लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक ऐसा पल आया ना जिसने सचमुच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मतलब इंटरनेट पर तो जैसे एक भूचाल सा आ गया। एक विदेशी पत्रकार का एकदम सीधा सवाल, फिर कमरे में वो भारी सन्नाटा, और उसके बाद एक ऐसी ग्लोबल डिबेट शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस चर्चा में हम इसी पूरी घटना की एक एक परत खोलने वाले हैं। आखिर नॉर्वे में ऐसा हुआ क्या था? जरा उस पल की कल्पना करते हैं। एकदम शांत माहौल, एक हाई प्रोफाइल प्रेस इवेंट चल रहा है, और तभी अचानक एक विदेशी पत्रकार ने एक ऐसा तीखा सवाल पूछ लिया कि बस कुछ सेकंड्स के लिए तो कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मतलब किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये खामोशी बस तूफान से पहले की शांति थी। कुछ ही घंटों में ये घटना एक भयानक इंटरनेट विवाद बन गई और दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। अब इस विवाद से थोड़ा पीछे चलते हैं। ये दौरा असल में बहुत ही भव्य था। ओस्लो पहुंचने पर जो स्वागत हुआ वो सच में देखने लायक था। और अगर हम बात करें इस यात्रा के असली मकसद की, तो वो पूरी तरह से भविष्य को संवारने पर टिका था। इसमें 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ थे: ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, व्यापार को बढ़ाना और समुद्री सहयोग। भारत और नॉर्वे दोनों ही इन मुद्दों पर अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो सब कुछ बहुत ही सकारात्मक चल रहा था। लेकिन तभी उस प्रेस इवेंट में एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने एक ऐसा सवाल दागा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सवाल था, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? जी हाँ, बिल्कुल यही शब्द थे। और ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान पल भर के लिए सुन्न रह गया। वो जो कमरे का तनाव था ना, वो बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता था। और फिर तो सोशल मीडिया पर इस छोटे से क्लिप ने जो तहलका मचाया, वो हम सबने देखा ही है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इस एक अकेले वीडियो ने इंटरनेट को 2 बिल्कुल अलग अलग खेमों में बांट दिया। एकदम स्पष्ट वैचारिक युद्ध। एक तरफ वामपंथी विचारधारा वाले लोगों और विपक्षी नेताओं ने उस पत्रकार की हिम्मत की जमकर तारीफ की। उनका मानना था कि यह सीधा सरकार की जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणपंथी समर्थकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्टंट बताया और एक कड़ा तर्क दिया कि विदेशी मीडिया अक्सर भारत की छवि को लेकर एक खास तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित रहती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक ही घटना को देखने के 2 बिल्कुल विपरीत नजरिए मौजूद हैं। तो जब ये ऑनलाइन तूफान बेकाबू होने लगा, तब भारत का विदेश मंत्रालय हरकत में आया। उनका रुख एकदम स्पष्ट था। सरकार ने मजबूती से कहा कि भारत दुनिया का एक बेहद मजबूत लोकतंत्र है और यहाँ की प्रेस पूरी तरह से एक्टिव और आज़ाद है। उन्होंने एक बहुत ही अहम बात और जोड़ी कि भारत जैसे इतने विशाल, जटिल और विविध देश को बाहर किसी दूसरे देश में बैठकर समझना या उस पर जजमेंट देना इतना भी आसान नहीं है। एक तरह से ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक बहुत ही सीधा और कूटनीतिक बचाव था। और देखते देखते ओस्लो के उस कमरे की घटना ने एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिबेट का रूप ले लिया। दुनिया भर के जानकार अब इस बात पर उलझ गए हैं कि आखिर इन अंतर्राष्ट्रीय दौरों का असली मकसद होना क्या चाहिए। दृष्टिकोण ए कहता है कि हर विदेशी यात्रा को प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र और जवाबदेही के पैमाने पर कसा जाना चाहिए। लेकिन वहीं दृष्टिकोण बी का मानना है कि इन दौरों का फोकस पूरी तरह से कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर होना चाहिए। मतलब प्राथमिकता किसे दी जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को या फिर आपसी रणनीतिक फायदों को? ये सच में एक बहुत ही बड़ा वैचारिक टकराव है। इन सभी तथ्यों, बयानों और अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या नॉर्वे की राजधानी में पूछा गया वो सवाल वाकई सिर्फ पत्रकारिता का एक सामान्य हिस्सा था, या फिर उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा छिपा हुआ राजनीतिक संदेश था? ये एक ऐसा सवाल है जो कूटनीति के असल मायने सोचने पर मजबूर कर देता है, और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है भी नहीं।